राधा करावचित पल्लववल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्राद्धा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहरिवंशं। राधा 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 महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जू एवं इन युगल चंद्रों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक अपने मन के प्रति हमेशा दृष्टि रखे, क्योंकि एक मन ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकता है जो आपको भगवत मार्ग से विलग कर दे, दूर कर दे। यही मन जब संसार के विषयों में फंस जाता है, उनमें रम जाता है, उनको ही सुख मान लेता है, तो ये अपना नाश कर देता है। और यही मन जब गुरु चरण प्रताप से, श्री जी की कृपा से, भगवान की कृपा से उनमें लगने लगता है, भजन में लगने लगता है, उपासना में लगने लगता है, तो यही मन मोक्ष का काम करता है, मोक्ष करा देता है। भागवत में श्री व्यास जी कह रहे हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारा बंधन भी करा सकता है और हमारा मोक्ष भी करा सकता है। बुद्धि का कार्य है कि मन के संकल्प विकल्प को न मान करके भगवत संबंधी निश्चय करे। ये बुद्धि का कार्य है। मन तो कह ही रहा है कि ऐसा ऐसा कर लें, लेकिन बुद्धि जब तक निश्चय नहीं करेगी तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि का निश्चय प्रभु हो जाए। बुद्धि का निश्चय प्रभु कैसे होंगे? जब ये बात बुद्धि स्वीकार करेगी कि प्रभु में सुख है, संसार में सुख नहीं है। ये जब तक बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी, और इससे भी खास बात, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि प्रभु में सुख है और संसार में सुख नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। जहां हमने स्वीकार किया प्रभु हमारे, जहां हमने स्वीकार किया कि प्रभु के चरणारविंदों में सुख है, अनंत सुख है, बस अब मन बुद्धि जहां हम हैं वहां लगने प्रारंभ हो जाएंगे। तनहि राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। तन सत्संग में है तो मन भी हो जाएगा। साधारणतः सिद्धांत क्या रहता है कि मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाओ, तन तो कहीं भी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नहीं, आचार्य चरणों का सिद्धांत क्या है? तनहि राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। मन को आपको प्रेम रस में डुबाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः डूब जाएगा। कब? जब तन सत्संगति में रहेगा। तन की चेष्टाएं, शरीर की चेष्टाएं शास्त्र सम्मत होंगी, शरीर की चेष्टाएं प्रभु से जुड़ी हुई होंगी, प्रभु से योग युक्त होंगी, तो मन अपने आप लग जाएगा। मन क्या करता है? सबसे पहले अंदर के चिंतन को हटाने का प्रयास करता है। तो बस तन प्रभु की सेवा में लगाए, तो बस बुद्धि का निश्चय किया जाए बार बार कि जिस सेवा को तुम अपने कर्म इंद्रिय से कर रहे हो उधर मन लगाओ, मन लगाओ। उसको बार बार प्रोत्साहित किया जाए। तो मन अच्छा भी है और बुरा भी है। मन की अच्छाई यह है कि एक बार जिसको पकड़ लेता है फिर नहीं छोड़ता। जैसे विषयों को पकड़ लिया है तो कितना भी कोई लाख प्रयास कर ले, छोड़ने का राजी नहीं होता ये। लेकिन इसे दुलार से, प्यार से, गुरु शासन से, इसको दुलार करके प्यार से अनेक प्रकार की जो उपाय गुरुदेव बताते हैं उसके अनुसार अगर इसको फुसलाया जाए और इसने अगर प्रभु के चरणारविंदों को पकड़ लिया तो इसकी ऐसी पकड़ है कि छोड़ता नहीं। फिर
वही मन होता है जो विषयों में गिराता रहता है, और फिर एक दिन वही मन होता है जो प्रभु के चरणों से विलग किसी को देखना ही नहीं चाहता। वही मन होता है। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिज्य, श्री हरिवंश ही मन बन जाते हैं। अब वही मन जो विषयों में गिरा रहा था, हमें परास्त कर रहा था बार बार, लेकिन गुरु चरणों के प्रताप से, उनकी प्रदत्त उपासना से एक दिन ऐसा आया कि अब वह मन हमारी बात मानने लगा। क्या मानने लगा? हम कह रहे हैं प्रभु का चिंतन करो तो वह कर रहा है, और थोड़ा थोड़ा तो मानता ही अभी भी, लेकिन विषय संस्कार अनंत जन्मों के वे बार बार खींचते हैं। तो बस यही उपासना है, यही साधना है कि जहां वो जाए बस लौटा करके प्रभु की नाम में, प्रभु की रूप माधुरी में, प्रभु के स्मरण में उसे लगाया जाए। अन्यथा अगर ये मन जो विचारों का समूह है, ये मन अगर संसार के विषय में ही चिंतन करता रहेगा तो इसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसे प्रभु के चरणों में लगाना ही पड़ेगा। हमारे पतन और विनाश का कारण है मन के द्वारा विषय चिंतन। हमारा पतन हो रहा है, हमारे जीवन का विनाश हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? मन के द्वारा विषय चिंतन। और उत्थान तथा अमर पद की प्राप्ति का कारण है मन के द्वारा भगवत चिंतन। अब पतन हो रहा है, विनाश हो रहा है, अब हमारे हृदय में आया कि हमारा उत्थान होना चाहिए, हमें प्रभु के चरणों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? मन के द्वारा भगवत चिंतन, मन को प्रभु के चरणों में लगाना, प्रभु की रूप माधुरी में लगाना। मन कहे अमुक सुंदर, तो उसे बताओ कि ये सुंदर कहाँ है। सुंदर तो प्रभु हैं, सुंदर तो श्री जी के गोरे चरणारविंद हैं, सुंदर तो श्री लालजू के नेत्र हैं, उनका मुख कमल है। ये उसे बतलाएं बार बार। कहाँ फंसे हो? देखो देखो माई सुंदरता की सीमा। सूरदास जी कहते हैं देखो देखो माई सुंदरता को सागर। वह सागर है सुंदरता का, लाडी जो सुंदरता की सीमा है। इनके गोरे चरणान विंदों में अपने मन को लगाओ, देखो इनसे कोई सुंदर है क्या। तो मन को बार बार वह समझाना, और एक बार इसको समझाया और इसने अगर पकड़ लिया कि हाँ सुंदरता उधर ही है, तो फिर प्रभु भी पूर्ण सहयोग, यद्यपि ये सारा जितना भी उपासना पद्धति हो रही है उन्हीं के सहयोग से हो रही है, उन्हीं की कृपा से हो रही है। अब वो जब मन राजी होने लगता है तो फिर प्रभु भी उसको राजी करने के लिए दिव्य छटाएं उसे दिखाने लगते हैं। तो वो उसे एकदम विश्वास हो जाता है कि हाँ प्रभु में अपार सौंदर्य है, प्रभु बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं प्रभु। बड़े बड़े महापुरुष चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन जब एक बार प्रभु की वह दिव्य झलक देख ली है तो फिर कहीं नहीं रहे, किसी काम के नहीं रहे। श्री रहीम जी महाराज नाथद्वारा में अर्थात श्री नाथ जी के दर्शन करने के लिए जतिपुरा में पधारे। तो चूंकि अन्य धर्मानुयायी थे तो किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया। अच्छा, फटे हुए कपड़े अनेक जगह से फट रहे हैं, ऐसी वेशभूषा के जो ग्रहणीय नहीं है, कोई सामान्य जन उसको ग्रहण नहीं करेगा, तो किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया। तो एकदम रूठ गए रहीम जी और गोविंद कुंड पे आकर के बैठ गए और खूब भरी बुरी ठाकुर जी को कि हम तो इतनी दूर से आए चल के और तुमने हमें दर्शन भी नहीं दिए, मतलब ऐसा भी क्या, हम क्या आपके नहीं हैं, अनेक प्रकार से। अब ठाकुर जी के पसीने आ गए, श्रीनाथ जी महाराज खड़े हुए हैं और पसीना आ गया, स्वेद आ गया उनके शरीर में, घबरा गए कि भगत मेरा रूठ गया। अब जैसे ही जय जय सरकार आए गोसाई जी, भोग पधराया तो बोले हम नहीं पाएंगे,
क्या बात हो गई जय, कुछ और आपके लिए बनवा दें? नहीं नहीं, हम नहीं पाएंगे। तो गोसाई जी को लगा कुछ पदार्थ अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। तो बढ़िया 56 भोग बनवाया और 56 भोग बनवा करके ठाकुर जी के सामने पधराया। बोले ये भी नहीं पाएंगे हम। तो जय जय कोई अपराध बन गया है, हम क्यों बताएं, ये तुम ही देखो क्या अपराध बन गया है क्या नहीं बन गया है। समझ गए गोसाई जी के कोई ना कोई ऐसा अपराध बना है कि ठाकुर जी रुष्ट हैं। तुरंत सारे सेवकों को बुलाया, कोई ऐसी घटना दुर्घटना घटी है क्या? ठाकुर जी एकदम नाराज हैं, क्या बात है पता करो। तो द्वारपाल ने बताया कि ऐसी तो कोई घटना नहीं घटी, लेकिन एक आए थे, फटे हुए कपड़े थे, अन्य धर्मानुयायी थे, तो हमने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। अरे बोले यही बात है फिर, ठाकुर जी इसलिए नाराज हैं। तो जय जय सरकार उनको घुसने नहीं दिया इसलिए नाराज हैं? हाँ हमें नहीं पता है। अच्छा हम उन्हें मना के लाते हैं। हाँ वो रूठ के बैठ गए गोविंद कुंड पे, जाओ मना के लाओ। हाँ बढ़िया बढ़िया भोग पदार्थ बनाएंगे उनके लिए, आपको भोग पधराएंगे, उनको पवाएंगे फिर जा करके आपकी थाल का प्रसाद। हाँ ठीक है। अब ठाकुर जी खड़े हैं, बोले ये अग्नि प्रज्वलित करेंगे, फिर भोग पद धरेंगे, अमनिया बनाएंगे, इतना सब समय लग जाएगा, फिर भोग पधराएंगे, इतनी देर में वो नाराज होकर वृंदावन चले गए तो कैसे होगी बात फिर। तो ठाकुर जी पे नहीं रहा गया और ठाकुर जी ने अपने सामने जो 56 भोग अभी लगाया था वही थाल उठा करके अपने कंधे पे और बस निकल पड़े रहीम जी को मनाने के लिए गोविंद कुंड की तरफ। अब गोविंद कुंड पर बैठे हैं और खूब झुंझला रहे हैं रहीम जी, कैसे ठाकुर हो और हमारी बात नहीं सुनी और हम आपके दर्शन करने आए थे। और दृष्टि पड़ी उनकी गिरिराज जी के वह दिव्य सौंदर्य पर, तो देखा श्रीनाथ जी महाराज अपने कंधे पे थाल विराजमान करके और ठुमक ठुमक के चलते चले आ रहे हैं। आहा जो छवि देखी, कटिकाचनी पहनी हुई है, सुंदर मोर मुकुट धारण कर रखा है, बंशी फेट में खुशी हुई है, और वो जो ठाकुर जी की वह दिव्य छवि है, छवि आवन मोहन लाल की। रहीम जी कह रहे हैं कैसी सुंदर छवि है, जब ठाकुर जी अपने कंधे पर थाल विराजमान करके आ रहे हैं तो कैसा उनका रूप सौंदर्य है। छवि आवन मोहन लाल की, काछनी काछे कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की। छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की। मोहनलाल पधार रहे हैं, पीत कटिकाचनी पहन रखी है, पीत झगुली पहन रखी है, पीत पटका ओढ़ रखा है, और हाथ में एक हाथ में वंशीजू है और एक हाथ में भोग की थाल है। इतने में गोसाई जी मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि ठाकुर जी नहीं, तो तुरंत दौड़े। इतने में ठाकुर जी आ गए, बोले अरे तुम यहाँ रूठ कर बैठ गए। बोले रूठे नहीं तो क्या करें, अश्रु प्रवाह हो रहा है रहीम जी का उस छवि को देख करके। पहले तो रुष्टता दिखाई, रूठे नहीं तो क्या करें, फिर एकदम चरणों में लिपट गए। आप इतने कृपालु हो, आप इतना प्यार करते हो, आपकी शरण में अगर कोई ऐसे आ जाता तो ऐसे दुलार करते हो। ठाकुर जी बोले हम हैं ही ऐसे, सखा भावना, हम हैं ही ऐसे, तुम तो जानते नहीं हो अभी हम कैसे हैं। नहीं जान गए प्रभु, आप बहुत कृपालु हो। खूब वार्ता हुई दोनों में और ठाकुर जी ने अपने हाथों से रहीम जी को भोग प्रसादी पवाई और चले गए वापस मंदिर। और उस छवि का बार बार स्मरण करके रहीम जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतने में गोसाई जी ढूंढते ढूंढते गोविंद कुंड आए ठाकुर जी को, तो देखा रहीम जी की ऐसी स्थिति, क्या कहना, सामने थाल है भोग की। बोले अच्छा इन पर रुका नहीं गया, अपनी ही थाल ले आए। तो एकदम भाव विभोर हो गए। बोले ठाकुर जी आए थे क्या?
जय जय क्या कहूँ, बस आंसू से निकल रहे हैं आंखों से और कुछ नहीं निकल रहा मुख से। बार बार कह रहे हैं हाँ जय जय। क्या कहूँ उनकी शोभा का। बंक तिलक के सर को कीने दुति मानो विधुबाल की, बिसरत नाही सखी मो मन ते, चितवन नैन विशाल की, छवि आवन मोहन लाल की। क्या बताऊं जय जय, इतनी सुंदर उनकी बंक चितवन, उनके बंक नेत्र, मैं तो बिक गया। जब वे ऊपर से आ रहे थे भोग की थाल लेके, तो रहीम जी कह रहे हैं मेरे पे रहा नहीं जा रहा था, प्रेम का उफान मेरे हृदय में उठ रहा था। मैं क्या कहूँ उनके सौंदर्य का। नी की हसन, बीच बीच में मुस्कुरा देते थे और संकुचित थे कि मुझे क्षमा करना, मेरे को देर हो गई आने में, मुझे क्षमा करना। संकुचित थे और बीच बीच में मेरी तरफ देख के नी की हसन, मुस्कुरा देते थे जीना सा। नी की हसन अधर सधरन की, छवि छीनी सुमन गुलाब की, जल सो डार दियो पुरैन पर, डोलनी मुक्ता माल की। आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की, यह स्वरूप निरखे सोई जाने, इस रहीम के हाल की, छवि आवन मोहन लाल की। मैं क्या कहूँ अपने हाल का, जो एक बार उसको देख लेता है वही मेरे हाल को समझ सकता है कि मेरी दशा इस समय क्या है। तो उनका रूप सौंदर्य ऐसा है, एक बार मन उनके रूप सौंदर्य में, उनके दर्शन में, उनके चिंतन में फंस जाए, चाहे भावना में ही, तो प्रभु इतने कृपालु हैं कि प्रभु उस मन को अंगीकार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंगीकार क्या कर लेते हैं, श्याम तन श्याम मन, स्वयं ठाकुर जी ही मन रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब जो चंचल मन था, इधर उधर भटक रहा था, वह रहा ही नहीं, केवल श्री हरि प्रभु ही प्रभु रह गए। ये उनकी कृपा से संभव है, उनकी दया से संबंध है। इसलिए मन की चंचलता को मिटाने का प्रयास अपन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णता तो प्रभु के हाथ में ही है। हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु इस चंचल मन को आप अपने कब्जे में ले लीजिए, अपने अधीन कर लीजिए। तो वो प्रार्थना का बल सबसे बड़ा बल होता है। वे प्रार्थना को अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उपासक के मन को खींच लेते हैं। कर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही है कि जो आकर्षित कर लें उस मन को, उस बुद्धि को, वे अपने में रमा देते हैं। ऐसे उनका सुंदर महिमा है। चलते हैं बादग्राम, जहां पर श्री तारानंदन जी अद्भुत सुख प्रदान कर रहे हैं श्री तारा रानी को, श्री व्यास मिश्र जी को। आज श्री महाप्रभु जी की अवस्था 5 महीने की हो गई है, 5 महीने के हो गए हैं श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज, और 6वें महीने में प्रवेश किया है। तो सारी सखियों ने, तारा रानी ने, व्यास मिश्र जी ने, सबने संगोष्ठी करी और निश्चय किया कि आज लालन का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। तो आज 6ठे मास पुनि जान पासनी लाल करावत, अन्नप्राशन संस्कार लालजू का आज करा रहे हैं। 6ठा मास लगने पर बाल हरिवंश का श्री व्यास मिश्र जी के द्वारा बड़े उत्साह पूर्वक अन्नप्राशन संस्कार किया गया। प्रथम बार अन्न श्री राधा मोहन जी का भोग लगाकर, श्री ठाकुर जी का भोग लगा करके और हरिवंश चंद्र जी को पवाया गया।
प्रथम बार अन्न पवाया गया। अभी तक दुग्ध पी रहे थे, अब अन्न पवाया गया। आज तारा रानी जी ने बाल स्वरूप महाप्रभु का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। गौरवरन हितजू की घुंघराली अलकें, माथे पर लाल पाग, अंजन लगे हुए चंचल और बड़े बड़े नयन। अंजन लगा हुआ है, बड़े चंचल नेत्र हैं और बड़े बड़े नयन हैं, कमलवत नयन। अंजन लगे हुए चंचल और बड़े बड़े नयन, जिससे मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्र की तरह सुशोभित हो रहा है। जैसे शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसा ही दिव्य सौंदर्य मुख कमल का श्रीहित प्रभु का है। श्री अंग पर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, नीचे लाल काचनी है, हाथों में छोटी छोटी बलय चूड़ियाँ हैं, कमर में किंकड़ी हैं, पैरों में नूपुर हैं जो रुंझुन रुंझुन करके बज रहे हैं बार बार। जब राधा राधा नाम श्री तारा रानी सुनाती हैं तो किलकते हैं, पैर हिलते हैं, चरण हिलते हैं, तो रुंझुन रुंझुन शब्द सुनाई दे रहा है। सभी ब्रजवासी माताएं मिलकर तारा रानी जी के साथ मंगल गान करते हुए श्री हरिवंश चंद्रजू का अन्न प्राशन संस्कार करवा रही हैं। हितजू का हंसना, उनका देखना, उनका किसी के प्रति उंगली द्वारा इशारा करना, ये सभी चेष्टाएं प्राण हरण करने वाली हैं। बीच बीच में हंस देते हैं तो सब आनंद विभोर हो जाते हैं। किसी सखी की तरफ देख देते हैं, ब्रजवासिन सखी की तरफ, तो वो आह्लादित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। किसी के प्रति उंगली करते हैं कि उधर 6 महीने के हो गए हैं, उधर ऐसे, तो सब लोग उधर देखने लगते हैं, फिर खिलखिला के हंसने लगते हैं। ऐसी सुंदर लीलाएं, ये सारी चेष्टाएं प्राण हरण करने वाली हैं श्रीहित महाप्रभु की। इस सुख का वर्णन कौन कर सकता है जो अभी उनके हृदय में हो रहा है। समस्त ब्रजवासियों के सभी जन हितजू के आसपास खड़े होकर उनके बाल्य चापल्य को देखकर अत्यंत मुग्ध हो रहे हैं। श्री व्यास मिश्र जी की बहन उदयश्री जी ने इस अन्न प्राशन संस्कार के उत्सव में अपने भ्राता से प्रीतिपूर्वक झगड़ा करते हुए अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करी। इस उत्सव में तारा रानी के पिता इंदी नगर निवासी विप्रराज ने अपने पुत्र के हाथों छोचक, विवाहिता पुत्री के संतान होने पर नवजात शिशु पुत्री, दामाद व ससुराल के अन्य मान लोगों के लिए ननिहाल पक्ष की ओर से दिया जाने वाला वस्त्राभूषण, इसे छोचक कहते हैं, वे दिया गया, वह भिजवाया। तारा रानी के पीहर, जो ब्रज की सीमा में स्थित ही इंदी ग्राम है, ब्रज में स्थित है इंदी ग्राम, वहीं पर तारा रानी जी का पीहर है। वहीं से उनका भाई बादग्राम पहुंचा और उसने अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी पारिवारिक जनों को और पुरजनों को अपने पिताश्री द्वारा प्रेषित वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया, विविध प्रकार के उपहार दिए, बधाई उत्सव का गान किया। इस प्रकार सभी हितजू महाराज का अन्न प्राशन संस्कार उत्सव मनाकर आनंद को प्राप्त हुए। महाप्रेम रस का अनुभव कराने वाले वंशीजू के अवतार श्रीहित महाप्रभु जी की अवस्था अब 6 महीने की है। 6 महीने के हो गए हैं, 6ठे महीने में हैं श्री महाप्रभु जी। वे अभी बादग्राम में ही विराजमान होकर सबको अपनी बाल्योचित चेष्टाओं से आनंदित कर रहे हैं, अपनी बाल लीलाओं से सबको आनंदित कर रहे हैं। 6 महीने के हो गए हैं और अत्यंत सुख मिलता है सबको उनकी बाल लीलाओं में। जन्म होत ही बाल चरित की क्रीड़ा करत ललागे, दिन दूनो उत्साह मातुर जैसे चंद कलागे। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं प्रतिदिन, ऐसी प्रतिदिन श्री हितजू के माता पिता का उत्साह बढ़ता जा रहा है, तारा रानी व्यास मिश्र जू का। और जन्म होते ही बाल चरित्र की दिव्य लीलाएं श्री हित प्रभु कर रहे हैं। झडुले केस लसत अति सुंदर, उमठे झलन झलाहे, ब्रज गोपाल हित बाल के लिको, वे गयो नगर हला है। पूरे नगर में हल्ला मच गया कि श्री हित महाप्रभु की अद्भुत बाल लीलाएं चल रही हैं, अद्भुत बाल लीलाएं कर रहे हैं। ऐसे हंसते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे अपनी उंगलियों के इशारे से सबको संबोधित करते हैं कि उधर देखो, उधर देखो, ऐसा करके, और सबको आनंद प्रदान करते हैं। और कैसे उनके दिव्य केश हैं,
बोले झडुले केश, घुंघराले केश हैं। घुंघराले केश और वायु के प्रभाव से जब वो मुखमंडल पर आते हैं तो अद्भुत शोभा होती है। पूरे नगर में हल्ला मच गया उनकी शोभा का। ऐसे सुंदर लाला जाए हैं। तारा रानी लिए गोद में, मुख चंदा ही निहारे। तारा रानी का मन ही नहीं करता अपनी गोद से उतारने का महाप्रभु। हर समय अपने गोद में विराजमान रखती हैं और बस उनके मुख चंद्रमा को देखती रहती हैं। बीच बीच में आंखें बंद कर लेती हैं कि कहीं इस दीठ के भार से मेरे लाला को श्रम ना हो जाए। परम सुकोमल है मेरा लाल, कहीं मेरी दीठ के, मेरी दृष्टि के भार से मेरे लाला को किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो जाए या कहीं नजर ना लग जाए। सबसे बड़ा भय ये होता है माताओं को कि मेरे लाला को किसी की नजर नहीं लग जाए। कोई गंडा ताबीज बांध दे तो मेरे लाला को किसी की नजर नहीं लगे। लेकिन यहाँ तो सबसे बढ़िया है, जब भी नजर लगे, कभी ज्यादा रोवे तो बस सब राधा राधा कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही राधा राधा कीर्तन प्रारंभ करते हैं, रोना बंद और खिलखिलाकर हंसना चालू महाप्रभु का। तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राधे राधे कई दुलरावत, किलकी किलकी किलकारे। खूब किलकते हैं जब राधा राधा उच्चारण महाप्रभु सुनते हैं। अरु पगन की चलन रंग भरी, मानो कमल झिलारे। ऐसा लग रहा है मानो कमल झिलमिला रहे हों जब महाप्रभु की पग जो हैं, चरण जो हैं, वे चलते हैं, चलायमान होते हैं, किलकते हैं। जब प्रभु राधा नाम सुनकर तो उनके चरण चलायमान होते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अनंत कमल वे चमक रहे हों, झिलमिला रहे हों, ऐसी शोभा होती है। ब्रज गोपाल हित देखी मगन भई, रानी व्यास खिलारे। ये देख करके तारा रानी अत्यंत मगन हो जाती हैं, व्यास मिश्र जी अत्यंत मगन हो जाते हैं और अपने लाला को खूब खेल खिलाते हैं। घूंग घूंगर वारी अलके मुख पर, चौं दिसितें घिर आई। मानो कमल कोश पर छवि भवरिन सुशोभा पाई। आज महाप्रभु की वायु के प्रभाव से घुंघराली अलकें चारों तरफ से मुखमंडल पर आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे मुख कमल पर बहुत सारे भ्रमर मंडरा रहे हों। मानो कमल कोश पर छवि भवरिन सुशोभा पाई, ऐसी शोभा हो रही है महाप्रभु के मुख कमल की, उनके घुंघराली अलकों से। यह लावण्य जू लखत व्यास जू, मुस्कत लाल महाई। ब्रज गोपाल हित डीठ लगन डर, वारत नौन और राई। बार बार ये डर लगता है तारा रानी को कि कहीं डीठ ना लग जाए, नजर ना लग जाए, तो राई नौन उतारती हैं अपने लाला को। पलना में झूलत हित प्यारे, माता झोट झुलावत। ता पलना की शोभा देखो, शशि सूरज ही लजावत। कैसी शोभा है, पल्ला में श्री हितलालन विराजमान है, माता झोटा दे रही हैं और चंद्रमा और सूर्य की दिव्य प्रकाश को भी वह पलना हेय कर रहा है। पल्ले में इतना सौंदर्य है पालने में कि उनका प्रकाश चंद्रमा और सूरज का वह हेय हो जा रहा है। ऐसा सुंदर लावण्य उस पालने से निकल रहा है। कई कई बाल चरित की बतियां, जननी मोद बढ़ावत। ब्रज गोपाल हित बाल केली की, को था न पावत। को था नहीं पाता बाल चरित्र का। स्वयं सेवक जी कह रहे हैं बाल विनोद न वर्णत बनाई। बाल विनोद जो श्री हित महाप्रभु का है ये वर्णन में नहीं आता। इतना सुंदर बाल विनोद हो रहा है। सारी बातें, सारे जितने भी ब्रजवासी आके बैठ जाते हैं संध्या समय, उन सबको तारा रानी बताती हैं, आज लाला ने ये किया, आज लाला ने ये किया। यही बस चर्चा है, उनका दर्शन, उनकी चर्चा, उनके लिए नाम जप, राधा राधा, कि ये प्रसन्न हो, बस यही जीवन रह गया है तारा रानी जी का। और यही जीवन रह जाना चाहिए हर उपासक का। तो ऐसे ही खेलते हुए मिलेंगे श्री युगल सरकार। जगमगी रहो कंठ में कठुला,
बघ नख की छवि न्यारी, चूरा हस्त पगन में रतन खची, पहुंची बजनी प्यारी। सुंदर कंठ में कठुला विराजमान है श्री हितलालन जू के, और बग नख, शेर के नखों से विनिर्मित बग नखा नामक एक आभूषण जो बच्चों को नजर लगने से बचाता है, तो वो बग नखा पहन रखा है श्री हित प्रभु ने। जगमगी रहो कंठ में कठुला, बघ नख की छवि न्यारी, और चूरा हस्त, चूड़ियां पहन रखी हैं हाथों में, और रत्नों से खचित सुंदर पैंजनी जो सुंदर श्रवण में अद्भुत सुख प्रदान करती हैं, ऐसी सुंदर पायल चरणों में पहन रखी हैं श्री हित प्रभु ने। कटि तट किंकिनी लसत सुबजनी, मनोभंवर गुंजारी, ब्रज गोपाल हित राधे राधे, सुन किलकत सुललारी। कटी में सुंदर किंकड़ी पहन रखी है, ऐसी श्रवणेन्द्रिय में उसकी ध्वनि जाती है तो ऐसा लगता है मालूम भंवर गुंजार कर रहे हो, ऐसी किंकणी। कुर्ता रस मखतूल श्याम को, काले रंग का कुर्ता पहन रखा है, श्याम रंग का। कुर्ता रस मखतूल श्याम को, टोपी छवि चौतनिया। अब टोपी आज कैसी पहन रखी है? चौतनी वाली, चार तनी वाली टोपी पहन रखी है आज महाप्रभु ने, जिसकी चार तनी है। कुर्ता रस मखतूल श्याम को, टोपी छवि चौतनिया, बाल उदर ओ वक्षस्थल की, छवि निरखत द्विजरनिया। छोटा सा बाल उदर है हित प्रभु का, वक्षस्थल है, छोटे से लालाएं 6 महीने के, तो बार बार जो रानियां हैं वह सब, जो ब्रज रानियां हैं वह सब देखती हैं बार बार, और अद्भुत आनंद उत्साहित होती हैं ऐसे छोटे से लाला को देख करके। छोटे पग छोटे हाथन की, हो बलाए ले कनिया, ब्रज गोपाल हित बाल, केली लखी मुनिजन बुद्धि भुलनिया। बाल केली जो देख रहे हैं तो मुनिजनों की बुद्धि चकरा जाए, ऐसी दिव्य बाल लीला है श्री हित प्रभु की। छोटे छोटे पग हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बच्चों को इस प्रकार गोद में लेना कि उनका सिर उठाने वाले के कंधे से सट जाए, इस प्रकार से तारा रानी उनको अपनी गोद में ले रही हैं। छोटे पग छोटे हाथन की, हों बलाए ले कनिया, अपने कंधे पर विराजमान कर लेती हैं ऐसे श्री हित प्रभु को। ऐसी सुंदर छवि श्री लालजू की हो रही है, हितलालन जू की, और तारा रानी अद्भुत आह्लादित हो रही हैं कि ऐसे दिव्य बालचरित ये हमें दर्शन करा रहे हैं। इधर परमहंस शिरोमणि स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी, जो सदैव एकांत निर्जन में समाधि भाव में ही निमग्न रहते थे, तो नरसिंह आश्रम जी के पवित्र हृदय में प्रभु ने प्रेरणा करी कि मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था कि वृंदावन में नित्य विहार परायण गौर श्याम जुगल जोड़ी के हृदय का पारस्परिक प्रेम जो मूर्तिमान वंशी के रूप में श्री श्याम सुंदर जी के कर कमलों में विराजमान है, जो श्री प्रियाजू की अंतरंगा सखी हित सजनी के रूप में सेवा परायण है, वही हित स्वरूप तुम्हारे अनुज व्यास मिश्र के यहाँ अवतार होगा, ऐसा पहले पूर्व स्मरण कराया था तुम्हें। अतः वे अपनी प्रिय नगरी मथुरापुरी के सन्निकट बाद ग्राम में अब अवतार ले चुके हैं, जाओ तुम दर्शन करो। आनंद में बैठे हैं नरसिंह आश्रम जी अपने, और फिर प्रभु ने स्फुरण किया कि जाओ दर्शन करो, हित प्रभु का अवतार हो चुका है, महाप्रभु का अवतार हो चुका है। अपने पवित्र अंतःकरण में प्रभु की मंगलमयी वाणी का अनुभव करके श्री नरसिंह आश्रम जी अत्यंत आनंदित हुए कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करते हैं, अपने निज जनों को भेजा है तो मेरे को हृदय में प्रेरणा कर रहे हैं कि दर्शन करो जाके। वे वहां से अविलंब मथुरापुरी ब्रज के लिए चल पड़े। कुछ दिनों में ही वे बादग्राम पहुंच गए, लाला 6 महीने के हो गए हैं। श्री नरसिंह आश्रम जी को आया हुआ देखकर श्री व्यास मिश्र जी तो अत्यंत ही आनंदमग्न हो गए, क्योंकि इन महापुरुष के कृपा प्रसाद से ही उन्हें ऐसी अलौकिक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। आए, साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत पूरे जितना भी मंडप आदि उस सब में छिड़का,
तारा रानी जी ने अपने मुख कमल में लिया उस चरणामृत को, व्यास मिश्र जी ने लिया, चरणों तक का पान किया, उनका पूजन किया और फिर कृष्ण कुंड के तट पर एक वृक्ष के नीचे सुंदर आसन पर उन्हें विराजमान कर दिया। तदुपरांत उनके चरणों में बैठकर उनसे कहने लगे कि आपके कृपा प्रसाद से ही हमारे गृह में लाला आए हैं, उनका नाम हरिवंश है। नामकरण संस्कार हो चुका है, अन्नप्राशन संस्कार हो चुका है और जो भी विधि विधान होने चाहिए सनातन धर्म के अनुसार वह सब पूर्ण हो चुके हैं और हरिवंश उनका नाम रखा है। बड़े आनंदित हुए। इतने में श्री तारा रानी जी 6 महीने के बाल स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र जी को गोद में लेकर स्वामी जी के दर्शन के लिए वहां आई। श्री व्यास मिश्र जी ने तारा रानी से बालक हरिवंश को लेकर श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी की गोद में विराजमान कर दिया। स्वामी जी हैं, सन्यासी हैं और परम सुकोमल लालजू उनके गोदी में विराजमान कर दिया तो एकदम सहम गए और उस शोभा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कितना सौभाग्य व्यास मिश्र का है, कितना सौभाग्य तारा रानी का है कि ये दिव्य लाला उनके यहाँ प्रकट हुए हैं। बार बार आनंद में डूब रहे हैं। जो ही उन्होंने बाल स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र जी के दर्शन किए एकदम भाव समाधि में डूब गए। उन्हें देह की सुधि नहीं रही, विस्मृत हो गई देह की सुध। कुछ काल उपरांत जब वे सचेत हुए, व्यास मिश्र जी से बोले श्री नरसिंह आश्रम जी कि तुम्हारे भाग्य की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ साक्षात श्रीहरि से युक्त वंशीजू पुत्र रूप में प्रकट हुई हैं। स्वामी जी की बात सुनकर श्री व्यास मिश्र जी अश्रु विमोचन करने लगे, उनकी नेत्रों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर दैन्य वचन से बोले, प्रभु ये केवल आपके कृपा प्रसाद का ही फल है, अन्यथा मुझ भाग्यहीन के भाग्य में तो संतान का ही योग नहीं था कि मुझे संतान प्राप्ति होती। ये तो आपका कृपा प्रसाद है। फिर ऐसे दिव्य बालक को प्राप्त करने का अधिकार तो भाग्य में भी नहीं होता, अगर होता भी कि भाग्य में पुत्र होता तो ऐसा पुत्र नहीं होता। ये तो केवल और केवल आपकी कृपा है। ऐसा कह करके व्यास मिश्र जी ग्रीवा झुका करके बैठ गए। यहाँ श्री नरसिंह आश्रम जी गंभीर मुद्रा में बाल स्वरूप श्री हरिवंश चंद्रजू के नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए हैं। बहुत देर तक उनकी तरफ एक नजर से देखते रहे, अपलक नेत्रों से, पलक नहीं झपक रहे हैं, एक टक देखते जा रहे हैं लाला को। बालक श्री हरिवंश भी उनको निहार रहे हैं। अब नेत्रों में क्या वार्ता चल रही है दोनों की, ये तो दोनों महापुरुष ही जाने, लेकिन दोनों में बहुत देर तक नेत्रों का मिलान होता रहा। फिर कुछ देर बाद श्री नरसिंह आश्रम जी ने बालक श्री हरिवंश को व्यास मिश्र जी की गोद में देते हुए कहा कि अभी हम कुछ दिनों तक यहीं ठहरेंगे और एकांत में इस बालक के साथ कुछ समय बिताएंगे। रोज कुछ दिन यहीं ठहरेंगे और रोज इनके साथ समय बिताएंगे। व्यास मिश्र जी ने कहा, प्रभु ये तो हम सब पर एवं इस बालक पर आपकी अतिशय कृपा होगी, जो नित्य आपका पावन सानिध्य इस बालक को मिलेगा। बोले हाँ ठीक, क्योंकि हृदय में जानना है ना कि हम इसे सानिध्य देने नहीं आए बल्कि ये हमें सानिध्य देंगे तो इसलिए कह रहे हैं हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम स्नान ध्यान करने जाते हैं। स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी ने बादग्राम से थोड़ी दूर यमुना किनारे अपना आसन लगाया और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रतिदिन वे आते और पालने में पौड़े हुए बाल स्वरूप श्री हरिवंश चंद्रजू को लेकर एकांत में चले जाते। वहां उन्हें झूला झुलाते, घंटों निहारते रहते। बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते, उनको निहार रहे हैं एकटक, उनको झूला झुला रहे हैं और कोई और नहीं, केवल नरसिंह आश्रम जी और हित प्रभु। एक दिन आपने पालने में विराजमान 6 महीने के नन्हे से श्री हरिवंश चंद्रजू से कहा कि प्रभु ये लुका छिपी का खेल अब बहुत हो गया, आप ये बाल लीला कर रहे हो, मुझे भ्रमित कर रहे हो ये करके। मैं भी चाहता हूं कि आपसे कुछ वार्ता हो। आप जिस रस को प्रदान करने के लिए आए हैं उस रस की मेरे हृदय में भी लालसा है,
आप कृपा करो। हम जानते हैं कि आप प्राण प्यारे श्री हरि की प्रेम रूपा वंशी हो, प्यारी जू की अंतरंगा सखी हो सजनी। हम जानते हैं आपका साक्षात स्वरूप। अब आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हिरजू महाराज जो अभी बाल स्वरूप में हैं एकदम बोल पड़े। 6 महीने के लाला हैं। जैसे ठाकुर जी की लीला में आता है कि ठाकुर जी बाल लीला का आनंद दे रहे हैं यशोदा जी को, तो घुटवन चलते चलते देहरी पर आ गए और देहरी पर आकर वहाँ पर अब देहरी पहले बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी देहरियाँ होती थी घरों में, अब तो देहरी रही नहीं गई। पहले रोज़ देहरी पूजन होता था घरों में, तो देहरी पे आए। अब इतनी मोटी देहरी तो इधर से उठे और उधर हाथ नहीं पहुँचे, तो बीच में ऐसे झूला झूलने लगे। अब झूला झूलने लगे तो रोने लगे। उन्हें भय सवार हो गया कि अब क्या होगा, हम तो ऐसे ही ना इधर चरण जा रहे हैं ना इधर हाथ जा रहे हैं, तो अब कैसे उतरेंगे यहाँ से। तो एकदम रोने लगे। नारद जी दर्शन कर रहे थे। नारद जी बोले, ठाकुर जी आप कैसी, आप तो ऐसी लीला कर रहे हो, एक पग में आपने त्रिभुवन को नाप दिया, आप पे देहरी पार नहीं हो रही, मैं उतार दूं? तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं लीला, हम रो रहे हैं, यशोदा मैया आएंगी, उनको बाल सुख प्रदान करना, उनके लिए लीला कर रहे हैं। तुम जाओ अपना ज्ञान विज्ञान पीछे धरो, हमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही और सबके सामने तो लीला करते हैं, अब एकांत में है हित प्रभु, तो हित प्रभु एकांत में बोल उठे। 6 महीने में पहली बार बोल उठे। नरसिंह आश्रम जी से बोले, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या अभिलाषा है? तो नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि जगत जीवों को जिस महाप्रेम रस का वितरण करने के लिए आपका अवतार हुआ है, आप उस अत्यंत गोप्य नव निभृत निकुंज के एकांतिक महाप्रेम रस का मुझे भी अनुभव कराइए, क्योंकि उस रस के दाता प्रदाता एकमात्र आप ही तो हैं। बाल लीला भी नहीं करने देते हो। तो एकदम हित प्रभु, फिर महाप्रभु ने कहा, अभी तो मैं बालक हूं और इस बाल रूप में आपको क्या उपदेश कर सकता हूं, तो जब आप बोल सकते हो तो उपदेश भी कर सकते हो। नरसिंह आश्रम जी बोले, हे नाथ अब हमें मोहित मत कीजिए, 6 महीने का बालक तो बोल भी नहीं सकता, आप तो बोल रहे हो, तो उपदेश भी कर सकते हो खूब। हाँ, आप दूसरों के लिए बालक होंगे, पर मेरे लिए तो आप साक्षात मेरे प्रभु हो, मुझ अनधिकारी पर कृपा कीजिए। मौन है, कुछ नहीं बोले प्रभु। फिर बार बार स्तुति करने लगे। श्री नरसिंह आश्रम जी कह रहे हैं, सौंदर्यामृत मग्न माननमलम गंडोल्लसत् कुंडलम सूष्णीशारुण गौरमूर्ध शशवीन मेरुर्ध शृंगे रविम कौशेयद्वय गौर गौर वपुषम विद्युल्लता वक्त्रकम वक्षोहार हिरण्य गोद्युतिलतम ध्यायामि वैयासिकम् अम्भोजाम्बुकमास्य हास्य कुसुमं स्वर्णांगहारिच्छवि कारुण्यार्द्र विलोकनं बहुमदं निस्यन्द मृद्धारवं गौरश्यामहितं सदा सुखकरं गाढानुरागप्रदं हस्तस्रस्तवरं स्वभृत्य कृतिने ध्यायामि वैयासकिं प्रत्यंगं विलसत् सुवर्णपटले श्रीराधिका वल्लभः नामैतल्ललितं विचित्ररुचिरा वेदालिकानाम्रः तस्यान्तः सुषमाछटालवकणा वक्तुं च वाग्देवता शक्या किं प्रभवेतमद्भुततमं ध्यायामि वैयासकिं यत्तद्भक्तिविधिद्विजाकरपरा विद्याचडाखण्डलं सर्वाम्नाय शिरोरुहस्य भवकं यद्भावसत्तन्मयं तस्माद्यस्य च धर्म एव भगवद् धर्मोपरि स्फूर्जति
गंधम जिघ्रतु को विनाश्य कृपया ध्यायामि वैयासकिं पादाग्रे विलुठन्ति यस्य नितरां संसिद्धयः कोटिशः किं चित्रं युगमेकमेकयुगलं तत्प्रेम रूपं स्वयं यद्ब्रह्मादिभिरेक दुर्गवदगं द्वन्द्वं विहारात्मकं दातारं नहि कस्य कस्य तदिमं ध्यायामि वैयासिकं श्रीवृन्दाविपिनप्रदं स्वकृपया रोचिष्णुमानं बलं प्रोन्मीलन् मधुमिष्टमिष्टरसदं हर्षोच्चकैर्मानसं वात्सल्याम्बुदिवीचिकाकुलतना नुक्रोशमूर्तिर्मतं तन्नो भूतभविष्यमाणसदृशं ध्यायामि वैयासिकीं दम्पत्योर्नवनीलपीतमहसो सन्ध्योद्विजम्भ्रासकी माधुर्येकरसं द्विधारमतैयोर्यास्य स्नेहवंशीतयोः कस्तूरीतिलके ललाटफलके धारेण यस्याः स्फुटं श्रीराधाख्यमहो इयं गुरुवरं ध्यायामि वैयासकीं श्रीमद्राधिकया क्वचिन्मुदितया कस्मै रसज्ञाय तत् सूक्ता भाषयितुं निकुञ्जरमणं बृन्दावने पावने श्रीमद्व्यासकुले रसाब्धिकुलके छन्दायिकल्पेर्ययं धृत्वाचार्य वपुर्विभाति सततं ध्यायामि वैयासिकीं आनन्दैकमहार्णवप्रतिपदं वर्धिष्णुशोभार्वणं सौहार्द्योन्नयनार्णवाधिकतरं वैचेत्रचित्रार्णवं ज्योतिर्युग्मं रसार्णवोज्ज्वलविदां भाग्यं च रत्नार्णवं किंचित् स्वस्तवकेन सन्ततशुभं त्वं मे प्रसीद प्रभो। हे व्यास मिश्र जी के लाला, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि सिद्धियाँ विलुंठन करती रहती हैं। ब्रह्मादि जन भी आपके इस अगम्य रस को प्राप्त करने में सर्वथा सामर्थ्यवान नहीं हैं। जो जुगल सो एकमेक जिनके प्रेम रूप आप हैं, सो जो नित्य विहार रूप जुगल हैं, ताही काहू काहू को देते हैं। आप किसी किसी को श्री युगल विहार रस प्रदान करते हैं। इसलिए मेरी इच्छा यही है, आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। त्वं मे प्रसीद प्रभु। नरसिंह आश्रम जी ऐसी दिव्य स्तुति कर रहे हैं श्री तारानंदन जी की। बार बार जब स्तुति सुनी, नमस्कार सुना, दैन्य सुना, तो महाप्रभु जी का हृदय विगलित हो गया, द्रवित हो गया। और श्री नरसिंह आश्रम जी का अत्यंत दैन्यपूर्ण भाव देखकर श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके उनको अपने दिव्य अलौकिक नित्य किशोरी श्री सजनी स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री नरसिंह आश्रम जी को अपना नित्य किशोरी स्वरूप श्री हितसजनी स्वरूप श्री नरसिंह आश्रम जी को दर्शन दिया। जिसको शरण में ले लेते हैं प्रभु, जो दैन्य होता है, तृणते नीच अपन को कहे, हरिवंश नाम जिसके हृदय में होता है, ऐसा उपासक को दैन्य भाव से प्रार्थना करे तो जरूर महाप्रभु जी अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ऐसा महापुरुषजन कहते हैं। तत्पश्चात पुनः बालक रूप में होकर पालने में श्री हिज्जू पौड़ गए और पौड़े पौड़े ही श्री हिज्जू महाराज निकुंजेश्वरी श्री राधा स्वामी जी के महाप्रेम रस से युक्त श्लोकों का गान करने लगे। 6 महीने की अवस्था है और श्री राधा सुधा निधि जी का प्रणयन प्रारंभ हो गया। श्री राधा सुधा निधि जी जो 270 श्लोक अपने लोग गायन श्रवण करते हैं, उनकी कृपा से वे 6 महीने की अवस्था में महाप्रभु जी ने रचना करी। 6 महीने की अवस्था में नरसिंह आश्रम जी विराजमान हैं अपने सखी स्वरूप, क्योंकि सखी स्वरूप का दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक
राधा रस को सुनने का अधिकार तो प्राप्त नहीं हुआ, तो अधिकार प्रदान किया। और उसके बाद श्री राधा सुधा निधि के दिव्य 270 श्लोक श्री महाप्रभु जी ने अपनी वाणी से प्रस्फुटित किए। रोज गान करते, वे जिस श्लोक का गान करते उसका श्री नृसिंह आश्रम जी को पूर्ण अनुभव भी कराते। कैसा सौभाग्य! श्री नरसिंह आश्रम जी को जो जो श्लोक सुना रहे हैं उस श्लोक का महाप्रभु जी उन्हें अनुभव करा रहे हैं। स्वामी जी प्रेम मग्न होकर उन श्लोकों का संकलन करते जा रहे हैं। अंतिम में श्री हरिवंश चंद्र जी ने श्री स्वामी जी से कहा कि अब आप इन्हीं श्लोकों का अहर्निश चिंतन मनन करते रहना, इसी से आपको नित्य विहार महाप्रेम रस की प्राप्ति होगी। उपाय भी बतला रहे हैं, जो इस वाणी का, जो इन श्लोकों का श्रवण पठन और चिंतन करेगा तो उसको नित्य विहार रस की प्राप्ति हो जाएगी, उस महाप्रेम रस की प्राप्ति हो जाएगी। वह सहचरी भाव से श्री प्रियाजू की नित्य समीपता प्राप्त कर लेगा। जो अत्यंत आनंद का लोभी है, अगर इस राधा सुधा निधि जी का गायन करता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, तो उसे महारस प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि महाप्रभु जी तो अभी 6 महीने के हैं और इस अल्प अवस्था में वे किसी से वार्ता या किसी को उपदेश कैसे कर सकते हैं। तो जो अवतारी महापुरुष होते हैं उनके चरित्र अवतार काल में भगवान के चरित्रों की भांति कालातीत होते हैं। अपनी मन बुद्धि से हम उन चरित्रों को नहीं समझ सकते। जैसे अब जितनी भी बुद्धि दी गई है पूरे संसार में, वो किसने दी? ब्रह्मा ने बुद्धि वितरण करी है। ब्रह्मा की बुद्धि, ब्रह्मा ने जब बनाए हैं सब शरीर, तो ब्रह्मा की प्रदत्त बुद्धि है। और वे ब्रह्मा भी जब प्रभु की लीला देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, छाछ आरोग रहे हैं एक मुख से दूसरे मुख में, बहुत मीठी है छाछ लाला, बहुत, तो अब अंदर कैसे जाए इतनी मीठी छाछ, हम कैसे पहले भोग लें? तो सखाओं का प्रेम प्रभु के प्रति है तो अपने मुख से मुख में दे देते हैं ठाकुर जी के, ऐसा सख्य भाव है। अब ये लीला जब ब्रह्मा देखते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, इनको समझ पाना अत्यंत कठिन है। जन्माद्यस्य यतोन्वयाति तरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। ब्रह्मा आदि जितने भी मनीषीगण आदि हैं उन सबके चित्त को भी मोहित करने वाली भगवान की लीला होती है, जन्मादि लीला जो होती है। तो इसलिए ये बुद्धिगत नहीं है, ब्रह्मा की बुद्धि भी नहीं समझ पाती और हम बहुत समझने का प्रयास करते हैं भगवान की लीला को बुद्धि से। बुद्धि का विषय नहीं है लीला, लीला है हृदय का विषय है। बुद्धि जहाँ चलानी चाहिए संसार में कि क्या असत है क्या सत है, वहाँ चलाते नहीं, और जहाँ बुद्धि नहीं चलानी चाहिए वहाँ हम खूब बुद्धि चलाते हैं। ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हो गया, फिर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने, और ऐसा, ये बुद्धि का विषय नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, कूप मंडूक की तरह है। जैसे कुएं में कोई कछुआ हो और कोई बाहर का आ जाए समुद्र में रहने वाला, तो वो कैसे, ये कछुए से कि तुम इधर रहते हो इस कुएं में, मैं तो समुद्र में रहता हूँ। बोले समुद्र क्या होता है? बोले इससे बहुत बड़ा होता है। अच्छा बहुत बड़ा होता है, तो वो इधर से उधर उछला, बोले इतना बड़ा होता है कूप मंडूक, इधर से उधर उछला, बोले नहीं इससे और बड़ा होता है। बोले और लंबी छलांग लगाई कछुए ने, इतना बड़ा होता है। बोले तुम आजीवन ऐसे ही उछलते रहो कुएं में, तब भी तुम समुद्र की था नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसी कूप मंडूक जैसी हमारी बुद्धि है। हम कहते हैं कि लीला भगवान की विचित्र है, उसको समझना कठिन है। अच्छा ऐसी है क्या लीला? नहीं ऐसी नहीं है, और अद्भुत है। अच्छा ऐसी है क्या? नहीं ऐसी नहीं है। शरणागत हो जाएंगे तो पूर्ण रूपेण भगवान की लीला को समझने की शक्ति वही प्रदान करते हैं। सोई जानही जय देव जनाही, तो जानत तुम्हें हो ही जाएगी। भगवान की सामर्थ्य जैसी होती है ऐसी महापुरुषों की सामर्थ्य होती है। जैसे भगवान के चरित्र कालातीत होते हैं ऐसी महापुरुषों के चरित्र कालातीत होते हैं, उसमें कोई अवस्था का बंधन नहीं होता। वे अति मर्त्य साधारण मनुष्य के
सामर्थ्य से परे की लीलाएं भी करते दिखाई देते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि 6 महीने में बाल स्वरूप में महाप्रभु जी ने राधा सुधानिधि जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रणयन कर दिया। ये उनकी महिमा है, ये उनकी उदारता है कि हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने महाप्रेम रस प्रदान करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ का प्रणयन किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।